किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अपनों के साथ वक्त का पता नहीं चलता है। अपनों के साथ वक्त का पता नहीं चलता है, पर अपनों का पता चलता है वक्त के साथ। वक्त नहीं बदलता अपनों के साथ, वक्त नहीं बदलता अपनों के साथ, पर अपने ज़रूर बदल जाते हैं वक्त के साथ। अपने ज़रूर बदल जाते हैं वक्त के साथ। नमस्कार, मैं अलका यादव और जैसा कि आपको पता है आज है शनिवार। दैट मीन्स वन मोर जॉयफुल सैटरडे। जी हाँ, आज भी कुछ एक मोटिवेशनल स्टोरी ही लेकर आई हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी। मेरा मानना है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ हो, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो अच्छी हो, चाहे वो बुरी हो, किसी भी चीज़ से हम कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। तो इसी के ऊपर आज एक कहानी सुनाना चाहूँगी। सबसे पहले आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। और कल है दशहरा, तो आप सबको दशहरे की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज दशहरे से संबंधित ही मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। बात उस समय की है जब श्री रामचंद्र जी ने रावण की नाभि में तीर मार दिया था और रावण बेसुध होकर धरती पर गिर पड़े थे। उसके बाद रावण मृत्यु की ओर जाने लग ही रहे थे कि राम की सेना की तरफ जश्न मनाया जा रहा था। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा कि तुम जाओ और रावण से ज्ञान प्राप्त करके आओ, इससे पहले कि वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। लक्ष्मण को ये बात सुनकर बड़ा अजीब लगा और लक्ष्मण ने कहा, भैया आप कैसी अजीब बात कर रहे हो। जो आदमी इतना घमंडी है, इतना अभिमानी है और जिसने हमारी भाभी का अपहरण किया, आप उस व्यक्ति से ज्ञान लेने की बात कह रहे हो। श्री रामचंद्र जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, जैसा मैं कह रहा हूँ लक्ष्मण वैसा ही करो। लक्ष्मण रावण के पास गया और वहाँ पर उसने जाकर कुछ बोला। इससे पहले ही रावण ने मुंह फेर लिया और मुंह फेर कर थोड़ा सा ऐसे वहाँ पर लेट गया। लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आया। लक्ष्मण वहाँ से वापस आया और श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण ने कहा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो इतना घमंडी, इतना अभिमानी व्यक्ति है, फिर भी मैं आपके कहने पर गया। वो ज्ञान देना तो दूर की बात, उसने मुझे देखते ही अपना मुंह फेर लिया। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, अच्छा तुम ये बताओ तुम जाकर कहाँ खड़े हुए थे। लक्ष्मण ने कहा, मैं उसके सिर के ऊपर जाकर खड़ा हो गया था। ये बात सुनते ही श्री रामचंद्र जी एक बार फिर मुस्कुराए और फिर श्री रामचंद्र जी ने कहा, चलो मैं चलता हूँ। श्री रामचंद्र जी वहाँ पर गए और लेटे हुए रावण के चरणों में बैठ गए और वहाँ पर जाकर हाथ जोड़कर कहा कि हे रावण, तुम्हारे पास जो भी ज्ञान है, मैं चाहता हूँ वो ज्ञान तुम देकर जाओ ताकि दुनिया में उसका लाभ मिल सके, लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। ये बात सुनकर रावण बहुत खुश हुआ और रावण ने कहा कि मुझे बहुत अच्छी बात लगी श्री रामचंद्र जी, आपकी सबसे अच्छी बात ये लगी कि आप अपने भाई को अनुशासन सिखा रहे हैं, उसको संस्कार दे रहे हैं, उसको ये बता रहे हैं कि किसी भी गुरु से ज्ञान लिया जाए तो उसके सिर पर नहीं, उसके चरणों में बैठना चाहिए। तो आज ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप जिस ज्ञान की बात करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ में मैं आपसे कम शक्तिशाली नहीं हूँ। आप में और मुझ में केवल एक ही अंतर है और इसी वजह से आज आपकी जीत हुई है और मेरी हार हुई है। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि रावण, तुम मुझे बताओ कि तुम में और मुझ में क्या अंतर है। रावण ने कहा, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, तुमसे भी ज़्यादा शक्ति मेरे अंदर है और मेरे पास जो ज्ञान है वो भी तुम्हारे पास उतना नहीं है। और अगर हम उस तरह से बात करें तो तुम्हारे पास केवल सोने का महल है और मेरे पास पूरी सोने की नगरी है। तो मैं तुमसे किसी भी बात में नीचे नहीं हूँ, मैं तुमसे हर बात में श्रेष्ठ हूँ। लेकिन एक ही अंतर है जिसकी वजह से आज मेरी ये हालत है और तुम
जीत का मुंह देख रहे हो। श्री रामचंद्र जी ने फिर कहा कि रावण, मैं वही अंतर तो जानना चाहता हूँ। तो रावण ने कहा कि देखो, आज आपका भाई आपके साथ खड़ा है, कोई भी परिस्थिति आई हो आपके साथ आपका भाई रहा है। मेरे भाई ने मुझे धोखा दिया, मेरे भाई ने मेरा साथ छोड़ दिया। तो मैं यही सीख देना चाहता हूँ कि जब अपनों का साथ हो तो हम कोई भी युद्ध जीत सकते हैं। तो आपके साथ आपका भाई आज तक है, आपके अपनों ने साथ दिया, मेरा साथ मेरे अपनों ने छोड़ दिया। तो दोस्तों और बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम अपनों के साथ प्यार से रहते हैं, और जैसा कि हम सबको पता है कि आज इस भीड़ भाड़ भरी ऐसे तेज़ प्रगतिशील ज़िंदगी में हम कहीं आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन हम अपनों को कहीं पीछे ही छोड़ते जा रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि जीवन में कितनी ही कठिन से कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, अगर हमारे साथ हमारे अपने हैं तो हम उस परिस्थिति का हर तरह से मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए आज दशहरा के अवसर पर हम सब ये कसम खाते हैं कि हम सब अपनों के साथ रहने का पूरी कोशिश करेंगे, किसी भी अपने को धोखा नहीं देंगे, सब अपनों के साथ निभाएंगे। और आखिर में मैं इन 2 लाइनों के साथ अपनी कहानी को विराम देना चाहूँ। एक चाह होती है अपनों के साथ, एक चाह होती है अपनों के साथ जीने की जनाब, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है, मरना अकेले ही है। आप सबको आज की ये मेरी कहानी कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आती है तो एक लाइक तो बनता है ना, तो मेरी कहानी को लाइक भी कीजिएगा। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। हम फिर मिलेंगे हर बार की तरह अगले शनिवार। मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार।